हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज है नवरात्रि का चौथा दिन और चौथा दिन कुसमांडा देवी के लिए जाना जाता है, तो उन्हीं का नाम लेके हम वीडियो शुरू करते हैं। फलाहारी में मैंने अपने लिए थोड़े से आलू के चाट बनाए थे, जिसको मैंने फलाहारी चाट का नाम दे दिया था। एक्चुअली जब मैं बनाना शुरू की थी तो मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, लेकिन मुझे कुछ तो तीखा सा चटपटा सा खाना था। इसलिए मैंने सबसे पहले ली एक लोहे की कढ़ाई, उसमें मैंने वो मिर्ची और मूँगफली डाल दी। एक एक चीज़ आगे मैं करती जा रही थी और उसके पहले मुझे कुछ भी पता नहीं होता था कि मैं क्या बनाऊंगी। बस जो जो दिमाग में आता जा रहा था मैं उसमें डालती जा रही थी। फिर मैंने थोड़े से टमाटर काट लिए, वो भी उसमें डाल दिए। उसके बाद डाले मैंने उसमें मैश्ड किए हुए आलू। फिर इन सबको अच्छे से मिक्स करके भून दिया। जैसा कि वीडियो में मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि मैंने लोहे की कढ़ाई ली थी, क्योंकि आपको पता है चाट वाले जब भी चाट वगैरह बनाते हैं तो वो लगभग लोहे के ही बर्तन यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जब आप फ्राई करते हैं, अच्छे से भूनते हैं किसी चीज़ को, तो उसकी जो सोधी सी स्मेल आती है वो अलग ही होती है। वो स्टील के या नॉन स्टिक के बर्तन में नहीं आ सकती। तो ये आप ज़रूर याद रखना कि आपको लोहे की कढ़ाई में ही बनानी है अगर आपको ऐसा टेस्ट चाहिए। फिर उसमें मैंने थोड़ा सा काली मिर्च और जीरा का पाउडर डाल दिया और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दी। इन सबको मिला के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और उन्हें खूब लाल होने तक मैंने अच्छे से भून के उसमें 1 कटोरी पानी डाल दिया। मैंने सोचा था आपकी नवरात्रि मैं सिर्फ फल पे ही बिताऊंगी, सिर्फ फल लूँगी, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से नवरात्रि आगे बढ़ते जा रही थी, वैसे मेरे पेशेंस का जो लेवल है वो लो होते जा रहा था। शुरू में मैंने 2 दिन तो फलाहार में बिता दिए, इसके बाद मैंने चिप्स लेने चालू कर दिए और चौथा दिन था तो अब मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। अब मुझे तीखा तीखा सा ही कुछ खाना था, इसलिए फिर मैंने ये रेसिपी ट्राई कर ली है। और इसमें हाँ, थोड़ा सा वो फलारी वाला नमक डालना मत भूल जाइएगा। तो बस इसके बाद भी मेरा जी नहीं भरा, तो मैंने इसके साथ में एक नींबू भी रख लिया है ताकि थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा स्वाद आए। अच्छा, व्रत की रेसिपी के लिए मेरा कोई भी पहले से टाइम टेबल या कोई भी फिक्स नहीं होता है मुझे क्या खाना है, क्या बनाऊंगी। जब मुझे खूब तेज़ी से भूख लग जाती है, फिर उस टाइम मैं डिसाइड करती हूँ अब मुझे कुछ बनाना है, और फिर मैं फटाफट लग जाती हूँ। कुछ भी जो इधर उधर दिख जाता है उसको मिक्स एंड मैच करके बना लेती हूँ। और यहाँ दोनों बेटियाँ मेरी बैठ के खाना खा रही हैं। सुबह तो एक बार इनका हो चुका था सब्जी रोटी, और इस टाइम वो चावल लेके और थोड़े से सैलेड काट के उसमें मिक्स करके वो खा रही है, क्योंकि उसको हरी सब्जियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। और दिन में मेरे यहाँ हरी सब्जियाँ ही बनी थी, जिसको इग्नोर करने के लिए उसने थोड़े से सैलेड काट लिए हैं। इसके बाद मैंने उसको थोड़ी बहुत डांट भी लगाई कि तुमको सब्जी खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, तुम ये नहीं खाओगी तो ग्रोथ कैसी होगी, ये वगैरह वगैरह मैंने थोड़ा बहुत सुनाया। पर उसको फ़र्क नहीं पड़ा, उसको वही खाना था और वो वही खा रही थी। जब बड़ी वाली लड़की खा रही थी तो छोटी वाली को भी वही चाहिए था। फिर दोनों मिलके खाने पे लगे थे और अपना खाना कंप्लीट कर लिया। अपना खाना फिनिश करने के बाद इरा लगी दूसरी चीज़ों में। यहाँ वो आलू की टोकरी लेके आई, सारे आलू निकाल कर उसने बाहर रख दिए। इसके बाद उस टोकरी को वो अपने सर पे रख के खेल रही थी। उसके बाद पूरे दिन मैं शूट करना ही भूल गई थी। क्या करूँ, नई नई ब्लॉगर बनी हूँ तो कुछ समझ में नहीं आता क्या चीज़ शूट करूँ और क्या चीज़ रहने दूँ, इसी में कंफ्यूज हो जाती हूँ। उसके बाद शाम को मैंने थोड़े से अंगूर लिए थे, उसको शूट कर लिया था। तो ठीक है, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय।